हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। अभी विंटर की सीजन आई है तो आप टीवी वगैरह में कुछ एडवर्टाइज देखना शुरू कर देंगे कि फटी एड़ियों को मुलायम सा रखे या तो आपकी त्वचा, सूखी त्वचा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि ड्राई स्किन क्यों होती है और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्किन डिजीज जैसे कि एक्जिमा है या सोरियासिस है, उसमें क्रैक्स या फिशर्स हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि और कोई वजह से, जैसे कि वेदर है या तो विंटर में या और कोई वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें क्रैक्स बन जाते हैं या फिशर्स बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्रैक्स क्यों होते हैं और उसका होम्योपैथिक सारवार क्या हो सकता है। क्या आपको जो आपकी स्किन पे क्रैक्स या फिशर्स है उससे चिंता हो रही है क्या? क्रैक्स खास करके पैर में हो सकते हैं, हाथ में हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ में हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये रीजन है कि कोल्ड ड्राई विंटर, खास करके विंटर में हमें एक क्रैक्स ज्यादा महसूस होने लगते हैं। और कई बार क्या है कि हम कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हमें उसकी लिए पूर्ता काफी अच्छे से पानी पीना चाहिए। हम विंटर में जब स्किन ड्राई हो जाती है तब मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज नहीं करते हैं, तो हमें क्रीम यूज करना चाहिए। हमें ठंडी में कई बार बहुत गर्म गर्म पानी से नहाने का मन होता है, तो गर्म पानी अवॉइड करना चाहिए, इतना बहुत गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हम जो जिस फूड में न्यूट्रिशन नहीं होते हैं ऐसा फूड लेते हैं, तो हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए जिससे हमारी त्वचा अच्छे से रहे, स्मूथ रहे। और डिजीज लाइक डायबिटीज हो या ओबेसिटी तरह के जो डिजीज है उसमें भी ये पॉसिबिलिटीज है कि स्किन ड्राई हो जाती है। और अभी हमने देखा है कि कोविड में हमारा सैनिटाइजर का यूज बहुत बढ़ गया है, और या तो हम कुछ ऐसे साबुन से या रफ बहुत कुछ ये करने की वजह से, बार बार फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करने से या साबुन यूज करने से भी हमारी स्किन रफ हो जाती है और उसमें फिशर्स या क्रैक्स हो जाते हैं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है ये सब के लिए। सबसे पहले मैं मेडिसिन का नाम लूंगा पेट्रोलियम। ये स्किन प्रॉब्लम और विंटर में होने वाले स्किन प्रॉब्लम की बहुत अच्छी दवाई है। और जब भी कई पेशेंट को क्या होता है कि ऐसे ड्राई नहीं रहता है, उनकी स्किन बहुत स्मूथ रहती है, लेकिन जैसे ही विंटर आता है उनके पैरों में या हाथ में वगैरह में, उंगलियों में, टिप्स ऑफ द फिंगर्स, वहां सब क्रैक शुरू हो जाते हैं। और एक क्रैक्स ऐसे हो जाते हैं कि डीप क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें से खून भी आता है, पेन भी होता है। तो ज्यादातर जहां क्रैक्स फोल्ड में, जॉइंट्स के फोल्ड में हो, निपल्स पे हो, फिंगर की टिप्स पे हो, ये सब में पेट्रोलियम बहुत अच्छे से यूज होने वाली दवाई। इसकी स्किन डर्टी होती है, हार्ड होता है, रफ एंड थिक स्किन की ये दवाई है। ये पेट्रोलियम वैसे स्किन प्रॉब्लम के जहां एक्जिमा हो और हाथ का सोरियासिस हो, और हाथ और पैर के सोरियासिस के लिए एक और कोरेलियम टूबरम नाम की दवाई है। तो ये पेट्रोलियम स्किन की भी, एक्जिमा और सोरियासिस की बहुत अच्छी दवाई है। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि पेट्रोलियम कॉक्यूलस की तरह जब हम ट्रैवल करते हैं, रोड जर्नी या रेल जर्नी या सी में, तो उसकी वजह से जो हमें नौशिया होता है उसमें भी पेट्रोलियम बहुत अच्छे से यूज होने वाली दवाई है। हम यूजुअली उसको 30 पोटेंसी में दिन में 3-3 गोली 3 बार यूज करते हैं, और कुछ समय तक यूज करने से आपके क्रैक्स में अच्छे से हीलिंग हो जाए तब आप ये दवाई बंद कर सकते हो। उसका ऑइंटमेंट भी बाजार में अवेलेबल होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलरली क्रैक्स के लिए। ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस के लिए एक मेरा अलग से वीडियो है, वो आप यूट्यूब पे मेरा देख सकते हैं। लेकिन ये भी स्किन की बहुत अच्छी दवाई है। ग्रेफाइटिस ज्यादातर निपल्स पे क्रैक्स हो, बैंड ऑफ द जॉइंट्स में क्रैक्स हो, या तो कान के पीछे के साइड पूरा क्रैक्स बन गया हो, उंगलियों के बीच में, माउथ में और एनस रीजन में भी, टट्टी की जगह पे भी जब फिशर्स या क्रैक्स हो जाते हैं,
तो ग्रेफाइटिस यूज कर सकते हैं हम। और ग्रेफाइटिस का एक ये सिम्टम्स है कि कुछ भी लग जाता है तो उसमें जल्दी पस फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मेडिसिन एक्जिमा के लिए और स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी दवाई है, जहां एक्जिमा में थोड़ा स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, ऐसे चिक चिक पहाट वाला प्रवाही निकलता है, खुजली आती है, और ये पेशेंट कैसा होता है, फैट होता है, उसको ठंड ज्यादा लगती है और कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये मेडिसिन का डोज मैं इसलिए नहीं बताता हूं कि ज्यादातर ये स्किन प्रॉब्लम में लेने से स्किन में एग्रावेशन आ सकता है, इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई अच्छे होम्योपैथ को ही कंसल्ट करके ग्रेफाइटिस लीजिए। ऑइंटमेंट भी इसका अवेलेबल है। यूजुअली हम होम्योपैथिक में ऑइंटमेंट एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि उससे लोकल सप्रेशन हो जाता है, तो ऑइंटमेंट मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। लेकिन जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है कि ग्रेफाइटिस का ऑइंटमेंट भी बाजार में अवेलेबल है। सारसापरेला ये मेडिसिन वैसे तो यूरिनरी सिम्टम्स पे यूज होने वाली दवाई, यूरिन के कंप्लेंट्स पे यूज होने वाली दवाई है, लेकिन साथ में स्किन और बोन्स पे भी उसका यूज है। इमेक्शिएटेड श्रिव्ड स्किन लाइज इन फोल्ड, जो स्किन टाइट हो जाती है फोल्ड्स में, या तो जो हाथ और पैर की उंगलियों में जब क्रैक्स हो जाता है और जब नई स्किन आती है तो वहां भी जो नई स्किन आएगी क्रैक के बाद या निकाल लेने के बाद वहां भी क्रैक्स हो जाएंगे या बर्निंग सेंसेशन आएगा। और ये दवाई आप 30 पोटेंसी में, स्टोन के लिए तो बहुत, रेनल स्टोन के लिए बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन स्किन में क्रैक्स वगैरह में भी आप 30 पोटेंसी में 3-3 गोली 3 बार यूज कर सकते हैं। सल्फर ये दवाई स्किन के प्रॉब्लम बहुत अच्छे से यूज होती है। तो मेन उसका क्या सिम्टम इंडिकेशन है कि आप बात कर लो, स्नान कर लो, उसके बाद त्वचा पे खुजली आती है और पेशेंट को ऐसा लगता है खुजली करने में आनंद आता है, लेकिन इतनी खुजली हो जाती है कि उसके बाद उसको जलन हो जाती है। सल्फर पेशेंट को स्वीट खाने का बहुत मन होता है, उसके पैर के तलिए रात को जलन होती है, तो पैर वो अपने जो कवर किए है उससे बाहर खुले में वो रख के सोता है, और जब मॉर्निंग में डायरिया होता है, सुबह उठ के ही आंख खोलते ही स्टूल जाना पड़ता है। सल्फर पेशेंट ऐसे देखो तो थोड़ा क्या बोलते हैं कि थोड़ा डर्टी रहता है, बहुत अपने आप को नीट एंड क्लीन नहीं रखता है। एक सल्फर का एक पिक्चर है हमारे होम्योपैथी में। तो ये सल्फर भी 30 पोटेंसी में है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट रिपीट नहीं करना है। आप 30 पोटेंसी में हफ्ते में 3 दिन की ऐसे दे सकते हो, और अच्छा लगे तो उसको आप बंद भी कर सकते हो। कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया कार्प जो पेशेंट है वो कैसा होता है, फैट होता है, फेयर होता है, मतलब दिखने में थोड़ा फैटी और फ्लैबी होता है, और थोड़ी स्किन उसकी फेयर होती है, एंड इसको ठंड सहन नहीं होती है, उसमें पसीना बहुत जल्दी से ये पेशेंट को होता है, और उसको बहुत फियर्स होते हैं अपने, और सेंसिटिव पर्सन होता है, उसको कुछ बोल देता है तो तुरंत ही रोना आ जाता है, उसके बारे में सोचता रहता है कि उसने क्यों मुझे बोला, तो मैं ऐसा कुछ नहीं ऐसा करूं कि जैसे मुझे डांट पड़े, और उसको एग्स खाने का मन होता है। इनडाइजेस्टेबल थिंग्स मतलब मिट्टी है, चौक है, पैन है, ये सब खाने का मन होता है, और उसका जो भी डिस्चार्ज है वो खट्टी स्मेल वाले डिस्चार्ज में। आप ऐसे पेशेंट को जब स्किन का प्रॉब्लम हो, फिशर्स हो, क्रैक्स हो, तो आप 200 पोटेंसी का हफ्ते में एक डोज की ऐसा कुछ समय तक दीजिए, और उससे अच्छा हो जाए तो ये दवाई आप बंद कर सकते हैं। सेपिया, सेपिया वैसे फीमेल रेमेडी के हिसाब से जानी जाती है। उसमें स्किन पे दाग बन जाते हैं, स्किन रफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, स्किन क्रैक्स बन जाते हैं, उसके फेस पे भी आप देखोगे तो बटरफ्लाई इरप्शन हो जाते हैं। ये रिंगवॉर्म की बहुत अच्छी दवाई है। जब आइसोलेटेड बड़े बड़े पैच हो जाए रिंगवॉर्म के, तब आप सेपिया यूज कर सकते हैं। ये पेशेंट बहुत वीक होता है, उसका कॉम्प्लेक्शन येलो कॉम्प्लेक्शन होता है, और बियरिंग डाउन सेंसेशन, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके नीचे के पोर्शन से सारे यूट्रस वगैरह या बॉडी में से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, इसलिए ऐसा सेंसेशन उसको फील होता है। और ये पेशेंट इतना दिन भर वर्क करता है कि रात को थक जाता है, और उसकी पास्ट हिस्ट्री में देखोगे तो उसको ज्यादा मिसकैरेज हुए हो, और मेनोपोजल एज में जब स्किन के प्रॉब्लम हो,
ये पेशेंट बहुत गुस्से वाला होता है, उसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और उसकी वजह से अपनी तबीयत से और अपने जो लाइफ में या डोमेस्टिक अफेयर्स जो होते हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम होते हैं, उससे बहुत थक जाते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर का काम, ऑफिस का काम, और नतीजा ये होता है कि उसको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वीकनेस हो जाती है, पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो ऐसे जब सिम्टम्स मिले तो आप सेपिया 200 हफ्ते में एक बार के ऐसे आप दे सकते हो। मेलेड्रिनम ये बहुत रेयर रेमेडी है, ज्यादा यूज नहीं होने वाली होती है, लेकिन खास करके ये ड्राई स्किन होती है, इचिंग होता है, क्रैक्स हाथ में और पैर में होता है, और इन कोल्ड वेदर एंड फ्रॉम वॉशिंग तो आप मेलेड्रिनम यूज कर सकते हो। अभी स्मॉल पॉक्स तो नहीं है, लेकिन पहले स्मॉल पॉक्स था तब मेलेड्रिनम यूज होती थी, और मीजल्स के प्रिवेंटिव में मेलेड्रिनम मेडिसिन यूज होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 30 पोटेंसी में सुबह शाम 3-3 4-4 गोली हफ्ता 10 दिन 15 दिन लीजिए, उससे आपको ठीक हो जाएगा। और कुछ मेडिसिन के मैं नाम बताने जा रहा हूं जो मैं मेरी प्रैक्टिस में जब सिम्टम्स मिलते हैं तो बहुत अच्छे से यूज होता हूँ। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, मतलब स्किन और म्यूकस का जहां जंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे या तो स्टूल पास करने की जगह पे एनल एरिया में जब क्रैक्स हो जाते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। ये बहुत डीप क्रैक्स बन जाते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, या मुंह में छाले भी हो वो भी पेनफुल होते हैं, उसके लिए आप नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो। मर्कसोल ये दवाई ज्यादातर मुंह में छाले हो और मुंह से सलाइवेशन हो, मुंह में से स्मेल आ रही हो, या तो पेशेंट को पसीना ज्यादा होता हो और स्मेल आती हो, उसमें मर्कसोल आप अच्छे से यूज कर सकते हो। सोराइनम ये नोजोड है, ये पेशेंट को ठंड बहुत लगती है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि गर्मी में भी सबको गर्मी लगेगी लेकिन ये पेशेंट कवर करके बैठेगा। ऐसे जब प्रॉब्लम हो और ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हो, तब आप 1 पोटेंसी में एज ए इंटरकरेंट रेमेडी 15 दिन में एक बार की ऐसे दे सकते हैं। एक कार्बोनियम सल्फ एक दवाई है जो स्किन प्रॉब्लम में और क्रैक्स में इचिंग होती है तब बहुत अच्छे से यूज होता है। तो इस सारी बातें थी क्रैक्स में, फिशर्स में कैसे होम्योपैथिक दवाई यूजफुल हो सकती है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।